नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज दिनांक 19/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था हिंदी अनुवाद फर्स्ट। यह फर्स्ट पेपर था। CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड था HND 203 और पेपर ID था 5414। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैदिक युग में अनुवाद को कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पुनः कथन। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अच्छे अनुवादक का गुण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कैटफोर्ड का। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अंतःभाषिक अनुवाद। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कैटफोर्ड ने अनुवाद को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन B हो जाएगा, भाषा स्तर के आधार पर। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि दुभाषीय द्वारा किए जाने वाला अनुवाद कहलाता है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, वार्तानुवाद। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब अनुवाद अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार मूल को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसे कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, रूपांतरण। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से अनुवाद शब्द का पर्याय है। 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन D हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, व्याख्यानुवाद। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भावानुवाद के लाभ हैं। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, जब अनुवाद में मूल शब्द, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भावानुवाद। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण के आधार है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्रोत ग्रंथ के शैली, कहावतों तथा देशीय उपमानों से स्वतंत्र होकर दिया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, मूल मुक्त अनुवाद। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 5। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुवाद एक शिल्प है, उक्त कथन है। 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन C होगा, होलेडे का। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, नाइडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ का सर्वप्रथम क्या किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, विश्लेषण। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश के प्रस्तुत करने में अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं उसे कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा, पारिभाषिक अभिव्यक्ति। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंतरक्रमिक अनुवाद कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुझे ऑप्शन A और D पर डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट कीजिएगा।
21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्ध चरित। आगे देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीधर पाठक। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा लक्ष्य भाषा। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सारानुवाद की प्रकृति है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दीर्घ। 27 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक हैं। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अनुवादक को मूल भाषा एवं खाली स्थान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा लक्ष्य भाषा, यानी कि अनुवादक को मूल भाषा एवं लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अनुवाद की प्रक्रिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भाषा के अर्थ को दूसरी भाषा में सटीक रूप से व्यक्त करना। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अधिशासी के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण होगा। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा एग्जीक्यूटिव होता है। 31 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तुल्यता की समस्या मुख्य रूप से खाली स्थान के अनुवाद में उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मुहावरे, यानी कि तुल्यता की समस्या मुख्य रूप से मुहावरे के अनुवाद में उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, लिप्यंतरण का अंग्रेजी अनुवाद है। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसलिट्रेशन। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक थे। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा डी श्याम सुंदर दास। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तब उनके बीच अनुवाद का कार्य करने वाले को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दुभाषिया। 35 नंबर प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोलानाथ तिवारी। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हिंदी शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पुनरीक्षण। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कार्यालयीय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राप्त सामग्री अभिधा प्रधान होती है। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में विश्वनाथ अय्यर की पुस्तक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, अनुवाद पाठ योजना में मौन वाचन के पश्चात आता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धांत निरूपण। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा जबरदस्त। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुवाद करते समय दो भाषाओं का संप्रेषण व्यापार ही प्रमुख होता है, इसके लिए अनुवाद निम्न में से किसे आधार बनाकर चलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1961 में। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्रोत भाषा के पाठ को अर्थपूर्ण रूप से लक्ष्य भाषा में अनुदित करना किसका कार्य है। 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुवादक का।
45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोलानाथ तिवारी का। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा है एक भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में बदल लेना अनुवाद है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल जॉनसन का। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रोबेशन के लिए सही हिंदी शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवीक्षा। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी में मुहावरा शब्द भाषा से आयातित है, किस भाषा से आयातित है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबी से। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को किसमें आधार बनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलनात्मक समीक्षा में। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय का जो आज फर्स्ट पेपर हुआ है HND 203 हिंदी अनुवाद फर्स्ट के 50 क्वेश्चन के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कल का पेपर अच्छा हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कल आपका अच्छा पेपर हो, अच्छे नंबर से आप लोग उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।